नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। आप सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त अमेरिका के दौरे पर हैं। बाइडेन से उनकी बाइलैटरल यानी द्विपक्षीय मुलाकात हुई है, क्वाड की समिट मीट भी हुई है। अब मोदी का ये दौरा बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन्हें यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली को भी संबोधित करना है, लेकिन इस बीच अमेरिका ने ऐसी हरकत की है जिससे ये पता चलता है कि वो कभी भी भारत का सच्चा मित्र नहीं हो सकता। चाहे वो जितनी भी अच्छी बातें कर ले, वो सब महज दिखावा ही है, क्योंकि उसके मन में भारत के लिए मित्रता नहीं बल्कि शत्रु भाव है। बाइडेन भी जब मोदी से मिले इस बार तो उन्होंने बड़ी अच्छी अच्छी बातें की, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि कैसे बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने मोदी की पीठ में खंजर घोंपा है और गद्दारी का सबूत दिया है। अब आप देखिए अमेरिका कैसे कैसे गेम खेलता है और किस तरह से अपने दोहरे चरित्र को दुनिया के सामने बेशर्मी से उजागर करता है। अब मोदी के अमेरिका दौरे से ठीक पहले, महज कुछ घंटे ही पहले, व्हाइट हाउस खालिस्तान आंदोलन से सहानुभूति रखने वाले सिखों के एक समूह को मिलने के लिए बुलाता है और उन्हें कहता है कि अमेरिका अपनी धरती पर किसी भी अंतर्राष्ट्रीय आक्रमण से उन्हें सुरक्षा का आश्वासन देता है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं। कनाडा में रहने वाले खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद और अमेरिका में रहने वाले खालिस्तानी आतंकी पन्नू की तथाकथित हत्या के प्रयास के आरोपों के बाद अमेरिका में रहने वाले खालिस्तानियों को मोदी और डोवाल का डर इस कदर सता रहा है कि अब अमेरिका की सरकार यानी बाइडेन की जो सरकार है उनको बाकायदा उन्हें व्हाइट हाउस बुलाकर ये आश्वासन देना पड़ रहा है कि वो उनकी पूरी तरह से सुरक्षा करेगी। अमेरिका ये कहता है कि वो भारत को अपना मित्र मानता है। क्या उसे ये मालूम नहीं कि ये खालिस्तानी क्या चाहते हैं? क्या उसे मालूम नहीं कि ये खालिस्तानी भारत के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं? तो फिर भारत के टुकड़े करने की मंशा रखने वाले इन खालिस्तानियों के साथ अमेरिका को इतनी हमदर्दी क्यों है? जाहिर है कि अमेरिका भारत का मित्र हो ही नहीं सकता, सिर्फ मित्रता का नाटक करता है। हाँ, ये जरूर है कि उसे इस खित्ते में, इस एरिया में चीन से लड़ना है और इसके लिए उसे भारत की ज़रूरत है, क्योंकि भारत के अलावा कोई ऐसा देश इस एरिया में तो नहीं है जो चीन के सामने खड़ा हो सके। ये सारी प्यारी प्यारी बातें अमेरिका जो भारत के लिए करता है वो बस इसीलिए है कि किसी तरह से चीन के खिलाफ उसे भारत का सपोर्ट मिलता रहे। अब देखिए, अमेरिका हमेशा से इन खालिस्तानियों को एक एसेट के रूप में इस्तेमाल करना चाहता है ताकि वो भारत का हाथ ऐंठ सके और उसे अपने इशारों पर नाचने के लिए बाध्य कर सके। लेकिन अमेरिका ये भूल गया है कि भारत 2014 के बाद बदल चुका है और प्रधानमंत्री मोदी और अजित डोवाल के रहते उनकी मंशा कभी कामयाब नहीं हो सकती। अब मैं आपको बताऊं कि पहली बार ऐसा हुआ है कि व्हाइट हाउस में खालिस्तानी एलिमेंट्स को बुलाया गया और ऐसी बैठक की गई और इसमें यूएस नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के लोग भी शामिल हुए। सोचिए, अमेरिकी प्रशासन, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन इस बैठक को कितना महत्व दिया। आश्चर्य की बात यह है कि इस बैठक की पहल, इनिशिएटिव जो थी वो व्हाइट हाउस ने लिया, पहल व्हाइट हाउस ने किया। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। मोदी के दौरे के ठीक पहले इस तरह की मीटिंग का क्या उद्देश्य हो सकता है? आप समझ सकते हैं कि इस बैठक से अमेरिका ने मोदी को साफ संदेश देने की कोशिश की है कि चाहे कुछ भी कर लो, अमेरिका खालिस्तानियों को अपना समर्थन देना जारी रखेगा। यह जो बैठक हुई यह आधिकारिक तौर पर व्हाइट हाउस परिसर में आयोजित की गई और इसमें मैं आपको बता दूं कि अमेरिकन सिख कॉकस कमेटी के प्रीतपाल सिंह और सिख गठबंधन, सिख अमेरिकन लीगल डिफेंस एंड एजुकेशन फंड SALDEF के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो सिख ग्रुप है SALDEF, इसने खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर का खुलेआम समर्थन किया है और उसकी हत्या के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराया है। और इसी ग्रुप के लोगों से मिलकर अमेरिकी प्रशासन ने, बाइडेन प्रशासन ने इनको पूरे समर्थन का आश्वासन दिया है। सोचिए कि षड्यंत्र कितना गहरा है। अब बैठक के बाद प्रीतपाल सिंह ने कहा
कि कल हमें सिख अमेरिकियों की जान बचाने और हमारे समुदाय की सुरक्षा में सतर्कता बरतने के लिए वरिष्ठ फेडरल ऑफिसर्स को धन्यवाद देने का मौका मिला। इन लोगों ने उनको धन्यवाद दिया, अमेरिकी अधिकारियों को, कि आपने हमारी सुरक्षा की है। प्रीतपाल सिंह ने आगे कहा कि हमने उनसे और अधिक करने के लिए कहा और हम उनके इस आश्वासन पर कायम रहेंगे कि वे ऐसा करें। देखिए, ये जो खालिस्तानी है वो चाहते हैं कि अमेरिकी सरकार उनकी सुरक्षा के लिए और भी ज़्यादा काम करे, और उन्होंने जो आश्वासन दिया है सुरक्षा का, उस पर वो टिके रहें। तो देखिए, ये आश्वासन उनको मिल चुका है। अब नरेंद्र मोदी, अजीत डोभाल और जयशंकर को मिलकर ये सोचना होगा कि किस तरह से अमेरिका की इस घटिया हरकत का मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। क्यों? क्योंकि ये भारत की एकता और अखंडता पर एक तरह से बड़ा हमला है। आपको ये भी पता होगा कि किस तरह से खालिस्तानी आतंकी पन्नू को अमेरिका ने अपना मोहरा बना रखा है और भारत के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। अब ये देखिए, पन्नू भारत द्वारा एक घोषित खालिस्तानी आतंकवादी है। पन्नू ने भारत में कई आतंकी घटनाओं की जिम्मेदारी ली है। अप्रैल 2023 में सोशल मीडिया पर शेयर किए गए एक वीडियो में उसने खुलेआम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की असम यात्रा के दौरान उन्हें नुकसान पहुंचाने की धमकी दी थी। अमेरिका ने फिर भी उसे अपनी जमीन पर पनाह दे रखा है। ऐसा देश भारत का मित्र हो सकता है क्या? पन्नू के पास अमेरिका और कनाडा की दोहरी नागरिकता है और वह वर्तमान में अमेरिका में है। उसका जो प्रतिबंधित संगठन है वो न्यूयॉर्क से ही चलता है। अब मजे की बात यह है कि न्यूयॉर्क के कोर्ट में पन्नू ने अपनी तथाकथित हत्या की साजिश के संदर्भ में एक सिविल सूट फाइल किया है और कोर्ट ने इस संबंध में तत्परता से एक्शन लिया। जी हाँ, आनन फानन में एक्शन लेते हुए कोर्ट ने सम्मन इशू कर दिया है। किसके खिलाफ? भारत सरकार के खिलाफ, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के खिलाफ, पूर्व रॉ अधिकारी सामंत गोयल के खिलाफ, और जो दो भारतीय हैं, भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, निखिल गुप्ता और विक्रम यादव, उनके खिलाफ। अब सोचिए कि क्या बिना अमेरिकी प्रशासन की सहमति के कोई भी कोर्ट इस तरह का सम्मन इशू कर सकता है क्या? आप समझ सकते हैं। अब देखिए, मुकदमे में आरोप क्या लगाया गया है? मुकदमे में आरोप लगाया गया है कि रॉ के निर्देश पर ये जो यादव है उसने पन्नू की हत्या के लिए हत्यारों को नियुक्त करने के लिए गुप्ता को भर्ती किया था और हत्या की साजिश को गोयल और अजीत डोभाल ने मंजूरी दी थी। हालांकि इसे नाकाम कर दिया गया क्योंकि जो हत्यारे भर्ती किए गए थे वो वास्तव में अंडर कवर यूएस लॉ एनफोर्समेंट एजेंट्स थे, ये इसमें कहा गया है। इस शिकायत में आरोप लगाया गया है कि प्रधानमंत्री मोदी को हत्या की साजिश के बारे में पता था, लेकिन कहा गया है कि उनका नाम मुकदमे में नहीं है क्योंकि उन्हें एक विदेशी राज्य के प्रमुख के रूप में छूट प्राप्त है। अब सोचिए कि किस तरह से भारत की टॉप लीडरशिप को फंसाने की साजिश हो रही है, और ये सब उसी अमेरिका की धरती से हो रहा है जो भारत को अपना दोस्त कहता है। मोदी के दौरे से पहले खालिस्तानी ग्रुप के साथ व्हाइट हाउस में हुई बैठक मोदी सरकार के लिए एक चेतावनी है कि उसे समय रहते इस षड्यंत्र से निपटने की रणनीति बनानी पड़ेगी और अमेरिकियों को ये साफ साफ संदेश देना पड़ेगा कि ऐसे षड्यंत्र का गंभीर परिणाम हो सकता है। और ये मोदी सरकार को बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ और इनके बाद जो सरकार आएगी, अब बाइडेन तो चलिए, अब तो इस बार वो राष्ट्रपति का चुनाव अब लड़ भी नहीं रहे हैं, तो इनके बाद जो राष्ट्रपति आएंगे उनके साथ मोदी सरकार को ये साफ साफ बैठ करके बात करना होगा कि आप जिस तरह से हमारे, एक तरह से कहें तो आंतरिक मामलों में आप हस्तक्षेप कर रहे हैं। ये खालिस्तान की जो मांग है वो भारत को तोड़ने की एक साजिश है और इस साजिश को अमेरिका एक तरह से अपना समर्थन दे रहा है क्योंकि अमेरिका में रहने वाले ये जो खालिस्तानी आतंकी हैं उनको वहाँ एक पनाहगाह दी गई है। वो आराम से वहाँ रहते हैं, अपना संगठन चला रहे हैं, भारत के खिलाफ साजिश रचते हैं, भारत में आतंकी गतिविधियों में लिप्त रहते हैं, भारत के प्रधानमंत्री को धमकी देते हैं, भारत के ऑफिसर्स को धमकी देते हैं। आपको याद होगा कनाडा में किस तरह से वहाँ की एम्बेसी के भारतीय अधिकारियों को धमकी दी गई थी। तो ये जो अमेरिका है और साथ में कनाडा भी है, लेकिन देखिए अमेरिका को अगर बात समझा दी जाए तो कनाडा को समझाना मुश्किल नहीं होगा क्योंकि कनाडा तो एक क्लाइंट स्टेट है। तो मोदी सरकार के लिए अब चुनौती ये है कि बाइडेन सरकार तो इट इज़ ऑन इट्स वे आउट। अब जो नई सरकार आएगी, जो नया एडमिनिस्ट्रेशन आएगा, उनके साथ बैठ करके मोदी सरकार को ये सीरियस डिस्कशन करना पड़ेगा
कि अगर तो आप मित्रता की बात करते हैं तो आपको हमारी एकता और अखंडता का सम्मान करना पड़ेगा, और अगर आप नहीं करते हैं तो फिर आप हमसे भी किसी भी तरह के किसी सपोर्ट की उम्मीद ना रखिए, क्योंकि ये वन वे ट्रैफिक नहीं हो सकता कि आप चाहते हैं कि हम आपकी हर बात मानें और आप जो हमारी बेसिक मांग है कि आप हमारी एकता और अखंडता का सम्मान करें, आप वो भी नहीं करेंगे। तो ये जो अभी अमेरिका में जो चुनाव होने वाले हैं, अब आपको पता होगा वहाँ पे नेक टू नेक फाइट की चर्चा हो रही है। पहले डोनाल्ड ट्रंप को एक एज था, लेकिन अब जिस तरह से वहाँ सर्वे में रिपोर्ट्स आ रही हैं कि कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के बीच बिल्कुल नेक टू नेक फाइट चल रही है। किसी सर्वे में वो आगे होते हैं, ट्रंप आगे होते हैं, किसी सर्वे में हैरिस आगे होती हैं। तो खैर, अगली सरकार किसी की भी बने, मोदी सरकार को उनके साथ बैठ करके ये साफ साफ बात करना होगा कि भैया आप डिसाइड कर लीजिए कि आप किसकी तरफ हैं। भारत के खिलाफ साजिश रचने वाले इन आतंकियों के साथ हैं, आप भारत के साथ हैं, या आप इसी तरह से भारत के खिलाफ इनको आप एक एसेट के रूप में इस्तेमाल करते रहना चाहते हैं। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो ये परस्पर जो विश्वास है ये मजबूत नहीं हो पाएगा और ये दोस्ती बहुत समय तक आगे नहीं चल पाएगी। ये साफ साफ शब्दों में मोदी सरकार को आने वाली अमेरिकन सरकार के साथ बात करनी होगी। और देखिए, एक बार अगर मोदी सरकार इस चीज़ को अमेरिका की सरकार को समझाने में सफल हो जाती है तो कनाडा में जो सबसे ज़्यादा ये खालिस्तानी आतंकी बैठे हुए हैं, और कनाडा में भी चुनाव होने वाला भी कुछ समय में होगा ये, तो कनाडा की जो नई सरकार आएगी या अगर यही सरकार कंटिन्यू करती है तो उनको भी मैसेज साफ मिल जाएगा। जस्टिन ट्रूडो ने अपनी संसद में बैठकर संसद में बोलते हुए भारत के खिलाफ जो आरोप लगाए थे वो ऐसे ही नहीं लगाए थे, वो आरोप भी अमेरिका से सहमति मिलने के बाद ही उन्होंने लगाए थे। मतलब जस्टिन ट्रूडो ने जो ड्रामा किया और जिस तरह से भारत के खिलाफ संसद में बोलते हुए आरोप लगाया, वो उन सारी चीज़ों के पीछे भी अमेरिका का ही हाथ था। ये बाइडन जितने भोले बनते हैं इतने भोले वो हैं नहीं, और बाइडन क्या, उनकी जगह कोई भी राष्ट्रपति आ जाएगा तो वहाँ का जो डीप स्टेट है वो उनको वही करने के लिए कहेगा जो आज वो बाइडन को कहने के लिए बाइडन से वो करवा रहा है। तो एक बहुत ही ओपन टॉक जरूरी है भारत सरकार के बीच में और अमेरिकन सरकार के बीच में, जहाँ पे ये बिल्कुल साफ साफ तय हो जाना चाहिए कि अगर ये मित्रता की जो बात है अगर इसको आगे बढ़ानी है तो कुछ बेसिक जो चीज़ें हैं, बेसिक पॉइंट्स हैं, उस पर सहमति होनी चाहिए और एक दूसरे की जो एकता और अखंडता है उसका सम्मान तो बहुत ज़रूरी है। अगर मोदी सरकार ये करने में सफल हो जाती है तो एक बहुत बड़ी कूटनीतिक कामयाबी होगी। अब ये देखना पड़ेगा कि आने वाली अमेरिकन सरकार किसकी होती है, लेकिन ये भारत की प्रायोरिटी होनी चाहिए क्योंकि पानी अब सर से ऊपर जा रहा है। व्हाइट हाउस इन खालिस्तानियों को बुलाता है, ऑफिशियल मीटिंग्स होती हैं और कोई डिस्क्लोजर नहीं है कि क्या डिस्कशन हुआ। सिर्फ जो प्रीतपाल सिंह है वो ये कहता है कि हमने उनको थैंक यू बोला और ये कहा कि आपने जो एश्योरेंस दिया है हमारी सिक्योरिटी का उस पर आप बरकरार रहेंगे, और कोई डिटेल्स नहीं आई है। तो ये सारी चीज़ें हैं वो बर्दाश्त नहीं की जा सकती हैं और इस पर एक ओपन डिस्कशन भारत और अमेरिकी सरकार के बीच में होना चाहिए। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।